जय श्री गणेशाय नमः। आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाली बताई गई है, आप उसकी विधि बतलाइए। इस माह के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया कि हे माता, पहले समय में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो बतलाया था वह मैं आपको बतला रहा हूँ, आप उसे सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, मैं गणेश जी की प्रिय और विघ्नों को नष्ट करने वाली कथा जिसका पुराण में वर्णन किया गया है, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति का नाम लंबोदर था। उनका पूजन पहले बताई गई विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतान रहित व्यक्ति अपने पितरगण को जलदान करता है तो वे उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुविधा में राजा का बहुत समय गुजर गया था। उन्होंने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान यज्ञादि कार्यों को किया, परंतु राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ। युवा अवस्था बीत गई और बुढ़ापा आ गया। इसके पश्चात राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा के लोगों से सलाह मशवरा किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने समस्त जीवन कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने सर्वदा पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया तथा धर्म पर चलते हुए ही राज्य किया। मैंने अपराधियों, चोर, डाकुओं को दंड दिया, पूज्य मित्रों की भोजन व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का सम्मान किया। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम सब लोग ऐसा ही प्रयास करेंगे जिससे आपके कुल की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब व्यक्ति कोई उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे सब इधर उधर घूमने लगे। तभी उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन थे। ब्राह्मण जी के समान वे आत्मा को जीते हुए, क्रोध को जीते हुए एक दिव्य पुरुष थे। वे समस्त वेदों के जानने वाले, दीर्घायु एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान से युक्त थे। उनका पवित्र नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनका एक एक रोम गिरता था, अतः उनका नाम लोमस ऋषि हो गया था। ऐसे तीनों कालों के जानने वाले महर्षि लोमस को उन्होंने देखा। सब लोग उनके पास गए। उचित प्रार्थना एवं नमस्कार आदि के पश्चात सब लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम सबको भाग्यवश ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का कल्याण होगा। ऐसा विचार कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संशय को समाप्त करने हेतु हम लोग अपने आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आपके समान महात्मा को पाकर हम लोग दूसरे आदमी से क्या कहें। आप ब्राह्मणों एवं ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ता। महर्षि लोमस ने पूछा, हे महानुभावों,
आप लोग यहाँ किस कारणवश आए हैं? मुझसे आपका क्या अभिप्राय है? साफ तौर से कहिए, मैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करूँगा। तपस्वी की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए ही होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि, हम जिस महान कार्य की प्राप्ति हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं उसे सुनिए। हम लोग महिष्मती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा महिजीत नाम के हैं। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला धर्मात्मा, दानवीर, पराक्रमी एवं मृदुभाषी हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, परंतु आज तक ऐसे राजा के कोई संतान पैदा नहीं हुई है। हे प्रभु, माता एवं पिता तो केवल जन्म देने वाले होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में उनको पालने वाला एवं उनकी उन्नति करने वाला होता है। उसी राजा के हेतु हम इस घने वन में आए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे योग्य राजा के कोई पुत्र न हो, यह बड़े ही दुख की बात है। हम सब आपस में सलाह मशवरा करके इस गहन वन में आए हैं। उनकी कृपा से ही हम लोगों को आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत, दान एवं पूजन आदि के कराने से राजा को पुत्र मिलेगा? कृपया करके आप हमें बतलाएं। प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमश ध्यानमग्न हो राजा की भलाई के लिए कहने लगे, हे द्विजों, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की अर्चना करें। पहले कही हुई विधि से एक राजा श्रद्धायुक्त होकर व्रत करे तथा ब्राह्मणों को भोज कराए और उन्हें वस्त्र का दान करे। गणेश जी की अनुकंपा से उनको अवश्यमेव पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनके चरणों में लेटकर प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को लौट आए। वन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बतलाया। प्रजावासियों की यह बात सुनकर यशस्वी एवं निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें श्रद्धापूर्वक भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्रादि दान में दिए। कुछ समय पश्चात रानी शुद्ध अक्षिणा के गर्भवती होने के बाद श्री गणेश जी की कृपा से राजा के यहाँ एक सुंदर और सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने समस्त नगर में रहने वाले लोगों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन तथा रत्न आदि देकर पूर्ण रूप से प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यह ऐसा ही प्रभावकारी व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेंगे उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इसी व्रत का विधि पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आपके सभी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा आप अचल राज्य के स्वामी बनेंगे। हे समस्त निरपों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे ऋषि हो अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनके समस्त कार्य पूर्ण रूप से पूरे